यूहन्ना की इंजील बाब 1। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ही ईमान लाएं। वो खुद तो नूर न था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे न पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है, ये वो ही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मारिफत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मारिफत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया, बल्कि इकरार किया, मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें? तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यसाया नबी ने कहा है, बयाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूँ कि तुम खुदावन की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़ हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा कि देखो, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वो ही है जिसकी बाबत मैंने कहा था, एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा है उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद से बपतिस्मा देने वाला है। चुनांचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो, ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर
اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اے ربی، یعنی اے استاد۔ تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، چلو دیکھ لو گے۔ پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا، ہم کو کرسٹس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا، جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اس لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔